हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिटर्मिनर्स का। डिटर्मिनर्स किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये हमेशा किसी भी नाउन से पहले रखे जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिटर्मिनर्स हैं वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर हैं। आर्टिकल आपने पढ़े होंगे स्कूल टाइम में आपके कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो ए एन द होते हैं। इसमें से ए और एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल? क्योंकि ये किसी भी नाउन को स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या स्पेशल नहीं बनाते हैं। वेयर इज द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल एंड वाई इट इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल? बिकॉज इट मेक्स अ नाउन स्पेसिफिक, यानी ये किसी भी नाउन को पर्टिकुलर, स्पेसिफिक या स्पेशल बनाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ए और एन जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, दे आर यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी ए और एन दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही लगाए जाते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है कि कोई भी नाउन वन है, यानी वन पर्सन और वन थिंग अगर होगा तो वो एक वचन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि ए और एन तभी लगेगा जब नाउन आपकी सिंगुलर होगी। प्लूरल के साथ में ए और एन कभी भी नहीं लगेगा। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ए और एन सिंगुलर तो है नाउन, ओके, बट इट शुड बी काउंटेबल एज वेल। ये काउंटेबल भी होनी चाहिए। काउंटेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी नाउन है उसको हम काउंट कर सकते हो, फिंगर्स पे अपनी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉय है, ठीक है, जैसे क्लास में दो लड़के थे, ठीक है, तो देयर वर टू बॉयज़ इन द क्लास, यानी मैं बॉयज़ को काउंट कर सकती हूँ यहाँ पे। तो यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे में काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए बुक है, बुक को मैं काउंट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे कि मेरे पास 6 किताबें हैं, आई हैव 6 बुक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये काउंट कर सकते हैं, यानी किसी भी नाउन को आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यानी आप समझ लीजिए कि वो जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन में आएगी। और अनकाउंटेबल नाउन को भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? ऐसी नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते फिंगर्स पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर आप देखिए, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते कि मैंने एक पानी पी लिया, दो पानी पी लिया है, वहाँ 3 पानी देखे मैंने। इस तरह से हम नहीं काउंट कर सकते फिंगर्स पे। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल ए और एन जो है वो दोनों ही कब लगाना है आपको? बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी नाउन आपकी सिंगुलर भी होनी चाहिए एज वेल एज काउंटेबल भी होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल बुक। बुक, क्योंकि हम बुक को काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर एज वेल। क्योंकि आपको मालूम है किसी भी नाउन का प्लूरल हम जो फॉर्म करते हैं तो वो एस, ई एस, आई एस, इस तरह से हम वी ई एस, इस तरह से हमारे पास रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल बनाते हैं। तो बुक जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका? काउंटेबल नाउन। इसी तरह से एलिफेंट, एलिफेंट को भी हम काउंट कर सकते हैं। इस वजह से ये भी क्या हुआ आपका? काउंटेबल नाउन और सिंगुलर है, क्योंकि मैंने एलिफेंट्स नहीं लगाया है, खाली एलिफेंट ही लिखा है, यानी ये एक ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही लगेगा, और इसका मतलब है ए और एन प्लूरल काउंटेबल के साथ में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि व्हेन टू यूज़ ए एंड व्हेन टू यूज़ एन। तो देखिए आर्टिकल ए जो है वो हमेशा कब लगेगा? वो लगेगा, आर्टिकल ए विल बी यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, वेयर आर्टिकल एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वॉल साउंड। आपने पढ़े होंगे कि वॉल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए हमारे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है, उसमें से जो 5 लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू, ये वॉल्स होते हैं, ठीक है। ए ई आई ओ यू वॉल्स होते हैं। तो और जो इनके अलावा जो लेटर्स बच गए हैं 21, बी सी डी
एफ, जी, एच, जे, के, जितने भी बच गए हैं इनके अलावा, इन लेटर्स के अलावा, वो क्या है, वो कॉन्सोनेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए जो यूज़ करना है आपको, वो कब यूज़ करना है आपको, बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। यानी आपको जो कॉन्सोनेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यंजन, अगर आपको वर्ड में इनिशियल साउंड व्यंजन की आती है, व्यंजन आपने पढ़े होंगे क, ख, ग, ये जो होते हैं आपके क से ग तक, ये व्यंजन होते हैं। यानी आपकी अगर व्यंजन की ध्वनि आती है इनिशियली वर्ड में, तो आपको ए लगाना है। और अगर आपको ए, ई, आई, ओ, यू, इनको स्वर कहते हैं, अगर आपको स्वर की ध्वनि आती है ई, इस तरह से आपने पढ़े होंगे, ये स्वर होते हैं। अगर आपको इनकी ध्वनि आती है, वॉल साउंड आती है, स्वर की ध्वनि आती है, तो आपको क्या लगाना है, आर्टिकल एन लगाना है। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज में ओ की साउंड है, वॉल साउंड है, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि इसमें ओ साउंड आ रही है, ठीक है। इसी तरह से बुक, ब, ठीक है, बी साउंड, ब कॉन्सोनेंट साउंड, इस वजह से ए लगाना है। सैंडविच, एस, स साउंड, व्यंजन की ध्वनि, आर्टिकल ए। यूरोपियन, यूरोपियन में प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूरोपियन। तो यूरोपियन में जो व्यंजन की ध्वनि है वो य है, यह ध्वनि है इसमें, य की ध्वनि है, व्यंजन की ध्वनि है। और अगर हम देखें तो वाई की साउंड कैसे, वाई भी कॉन्सोनेंट है, क्योंकि आप देखिए यू की स्पेलिंग क्या होती है, वाई ओ यू, तो ये हुई ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यू, तो यानी वाई की साउंड है, वो कॉन्सोनेंट है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, या आप स्वर या व्यंजन से भी चेक कर सकते हैं। तो यूरोपियन में जो साउंड है वो य की है, व्यंजन की है, इस वजह से व्यंजन की साउंड है, इस वजह से हम आर्टिकल ए लगाएंगे। और इसी तरह से देखिए यूज़फुल थिंग, इसमें भी वही साउंड है, जबकि ये लेटर जो है वो यू है। यू अगर आप देखें तो वॉल है, लेकिन हमें वॉल, इसमें वॉल को देख के नहीं लगाना है कि यू आ रहा है, लेटर यू आ रहा है, इस वजह से लगा रहे हैं। हमें चेक करनी है साउंड, ध्वनि क्या है, यूज़फुल, वही ध्वनि आ रही है, वाई साउंड या फिर य की ध्वनि, व्यंजन की ध्वनि, इस वजह से हम आर्टिकल ए लगाएंगे। वन आइड मैन, यहाँ पे स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, जो कि वॉल है, लेकिन हमें, हमारी जो साउंड है वो है व यानी व्यंजन की ध्वनि आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और इंग्लिश में डब्ल्यू साउंड है, क्योंकि वुमेन की स्पेलिंग क्या होती है, WOMAN, तो डब्ल्यू साउंड है यहाँ पे, तो इस वजह से डब्ल्यू क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से ए लगाएंगे। यहाँ चेक कीजिए, ऑनेस्ट मैन, एच इज साइलेंट ईयर, यहाँ जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो हॉनेस्ट नहीं है, इट इज़ ऑनेस्ट, ओ साउंड, ओ, ठीक है, जो कि वॉल साउंड है, इस वजह से वॉल साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे एन लगाया है। MA, ए, ये स्वर की ध्वनि है ए, और वॉल साउंड EM, MA, इस वजह से यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्वर की ध्वनि यहाँ पे आ रही है। आर, एच साइलेंट है, और आर वही ओक साउंड आ रही है, इस वजह से एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, इसमें भी क्या आएगा आपका, क्योंकि वही वाई साउंड है या य की ध्वनि है व्यंजन की, इसलिए यूनिवर्सिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप और बताइएगा, HMT के आगे बताइएगा, SDO के आगे बताइएगा कौन सी साउंड आएगी, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। MLA के आगे देखिएगा कौन सी साउंड आएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे कौन सा आर्टिकल आएगा, आप बताइएगा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक द इनिशियल साउंड, आपको इनिशियल साउंड चेक करनी है कि इफ़ इट इज़ अ वॉवल साउंड यू मस्ट यूज़ आर्टिकल एन, एंड इफ इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड यू मस्ट यूज़ आर्टिकल ए, ठीक है। अगर स्वर की ध्वनि है एन, अगर व्यंजन की ध्वनि है तो आर्टिकल ए। अब ये तो बात हुई कि हमें मालूम पड़ गया कि आर्टिकल ए कब लगाना है और आर्टिकल एन कब लगाना है, ये आपका
आर्टिकल ए कब लगाना है, एन कब लगाना है, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, कि अगर स्वर की ध्वनि है तो एन और अगर व्यंजन की ध्वनि है तो ए। अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे कि क्या इसके यूजेस हैं, यूजेस ऑफ ए और एन। सबसे पहला जो इसका यूज है वो है इट इज यूज, यानी आर्टिकल ए और एन बोथ हम दोनों के पढ़ रहे हैं। बोथ आर यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी आर्टिकल ए और एन आपको मैंने बताया है पहले कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में ये आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अगर उस काउंटेबल नाउन का जिक्र पहली बार ही हुआ है, फर्स्ट टाइम ही अगर उस नाउन का जिक्र हुआ है, तो हमें आर्टिकल ए या एन में से लगाना है डिपेंडिंग ऑन दी नाउन। जो नाउन है हमारी उसको देख करके, उसकी साउंड को चेक करके उस वर्ड की। और अगर उसका जिक्र, उसी नाउन का जिक्र दोबारा हुआ है या तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से होता रहेगा, तो आर्टिकल दा लगेगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में आई सॉ, मान लीजिए हम फिल इन द ब्लैंक है गर्ल, फुल स्टॉप, फिल इन द ब्लैंक, गर्ल वॉज वेरी ब्यूटिफुल। अब हमने देखा यहाँ पे हमें लगाना था आर्टिकल ए या एन में से कुछ लगाना था। अब आप देखिए गर्ल, ग, ये साउंड है व्यंजन की, इसलिए हमने आर्टिकल ए लगा दिया। लेकिन यहाँ पे दा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस नाउन का जिक्र जो है वो पहली बार हो रहा है। गर्ल का जिक्र पहली बार ही हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम आया है नाउन। अब दोबारा उसी गर्ल का जिक्र हो रहा है, देखिए सेकंड टाइम आ रहा है। ये गर्ल जो वर्ड है वो सेकंड बार आ रहा है, यानी जब फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था तब तो हमने आर्टिकल ए या एन में से लगा दिया। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साउंड ऑफ द वर्ड। अब यहाँ पे हमने देखा कि गर्ल का जिक्र वापस हो रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है, तो हमने यहाँ पे दा लगा दिया। इसी तरह से आप फिल करके दिखाइए यहाँ पे, दिस इज फिल इन द ब्लैंक बुक, फुल स्टॉप, फिल इन द ब्लैंक बुक इज न्यू। ठीक है, इसको आप बताइएगा। आज के इस वीडियो लेसन में बस इतना ही, और अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।